Hello everyone, I am Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida. Today in this video, we will discuss Jurisprudence Part 2. In this video, we will discuss Jurisprudence Part 2 for 6th semester, for BA LLB 6th semester, and we will cover up two topics in this. First topic is legal personality and second is theories of legal personality. So, first we will discuss what is legal person. In law, a legal person is any person or thing that can do the things an everyday person can usually do in law. मतलब लॉ के अकॉर्डिंग लीगल पर्सन वो होता है जो वो सारे काम कर सकता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ में कर सकता है. जैसे कोई नॉर्मल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, उसी सेम तरीके से जो लीगल पर्सन होते हैं वो भी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड इज द रीज़न फॉर द टर्म लीगल पर्सन इज़ दैट सम लीगल पर्सन आर नॉट पीपल. तो यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेशन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पर्सन नहीं बोल सकते, इसलिए उनको एक टैग दिया जाता है लीगल पर्सन. जैसे कि कंपनीज और कॉर्पोरेशन, मतलब इनको आप किसी भी सेंस में पीपल नहीं बोलते, बट स्टिल इनके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन के पास होते हैं. बट ये सारे राइट्स कैसे एक्सरसाइज करते हैं? अपने लीगल प्रोसेस के थ्रू. Now there are two types of legal person, natural person and second is artificial person. Natural person, these are the person who acquire legal personality by birth. नेचुरल पर्सन वो होते हैं जिनकी लीगल पर्सनैलिटी, जिनके पास लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बाय बर्थ होते हैं. इनको किसी लॉ के प्रोसेस के थ्रू ये बर्थ राइट्स नहीं मिलते. सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल पर्सन. दे एक्वायर लीगल पर्सनैलिटी थ्रू सम लीगल प्रोसेस. इनको जुडिशियल पर्सन कहा जाता है और इनको जो भी मतलब इनके पास जो भी लीगल पर्सनैलिटी होती है इनकी, वो इनको किसी लीगल प्रोसेस के थ्रू मिलती है. लाइक कॉर्पोरेशन एंड फर्म्स, इनके मतलब दे डू नॉट टेक बर्थ, ये फॉर्म होती हैं. तो जब ये फॉर्म होती हैं तो किसी लीगल प्रोसेस के थ्रू इनकी लीगल पर्सनैलिटी क्रिएट होती है और इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट होते हैं. Now we will discuss theories of legal personality. So there are total 5 theories of legal personality. We will discuss them one by one. So 5 theories कौन सी होती हैं? Fiction theory, realistic theory, concession theory, organism theory and last is our ownership theory. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्शन थ्योरी. फिक्शन थ्योरी क्या होता है? दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय वॉन सेविग्नी, सैलमन, कोक, ब्लैकस्टोन एंड हॉलैंड. मतलब इस थ्योरी के प्रोपाउंडर्स कौन थे? वॉन सेविग्नी, सैलमन, कोक, ब्लैकस्टोन एंड हॉलैंड. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पर्सनैलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट मेंबर्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉर्पोरेशन होती है उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी उसके मेंबर्स से डिफरेंट होती है. मतलब जितने भी अब क्या मेंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि सपोज करो मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं किसी कॉर्पोरेशन के या किसी कंपनी के. तो इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कॉर्पोरेशन से डिफरेंट होती है. मतलब ये सब मिलके कॉर्पोरेशन या कंपनी बनाते हैं बट स्टिल इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है. मतलब कॉर्पोरेशन की पर्सनैलिटी डिफरेंट कंसीडर होती है और मेंबर्स की पर्सनैलिटी डिफरेंट कंसीडर होती है. Savigny regarded corporation as an exclusive creation of law having no existence apart from its individual members who form the corporate groups and whose acts are attributed to the corporate entity. सेविग्नी ने ये कहा कि कॉर्पोरेशन की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती. उनकी जो भी आइडेंटिटी होती है वो सब क्या होती है? उसके मेंबर्स से होती है, जो मेंबर्स मिलके कॉर्पोरेट बनाते हैं. Next, after fiction theory, we will discuss realistic theory. The theory talks in contrast with the fiction theory. This theory says that corporation has a real personality, not a fictitious. अब क्या है, जो realistic theory है वो fiction theory की contrasting थी, मतलब उसके opposite थी. रियलिस्टिक थ्योरी में ये कहा गया कि कॉर्पोरेशन की एक रियल पर्सनैलिटी होती है, मतलब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, कोई फिक्टिशियस इमेजिनरी बेसिस पे नहीं होता. ये वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी एंड ट्राई टू क्रिटिसाइज द फिक्शन थ्योरी. और इस थ्योरी के एक्सपोनेंट कौन थे? ग्रीक थे, जिन्होंने फिक्शन थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का ट्राई भी किया. हिज ओपिनियन वॉज दैट कॉर्पोरेट हैज़ अ रियल एंड रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी. इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जो कॉर्पोरेट और कंपनीज या फर्म जो भी होती है उनकी रियल और रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी होती है और वो किसी लॉ के थ्रू नहीं क्रिएट होती. मतलब वो जैसे कि रियल में होता है, उसको लॉ के थ्रू नहीं क्रिएट करा जाता.
This theory also known as sociological theory because in corporate aggregate there is a collective will of different member and individual is different from collective will. अब क्या होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी को सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कलेक्टिव विल होती है मेंबर्स की, मतलब वो इकट्ठे होकर क्या सोच रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल पे क्या सोच रहे हैं, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं. So corporation has its own real psychic will, therefore it is not fictitious or imaginary. Instead, it is a real personality recognized by law. But this theory does not apply to corporate soul because collective will is necessary for form real and psychic personality. मतलब ये वाली जो थ्योरी है वो कॉर्पोरेट सोल पे नहीं लगती बिकॉज कलेक्टिव विल बहुत ज़रूरी होती है रियल और साइकिक पर्सनैलिटी के लिए. इसलिए हैंस दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एग्रीगेट पर्सनैलिटी हैज सिमिलर फीचर एज अ ह्यूमन पर्सनैलिटी. इसलिए ये कहा गया इस थ्योरी में कि जो एग्रीगेट पर्सनैलिटी होती है, मतलब इकट्ठे जो कॉर्पोरेट जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट विल जो होती है, वो जो होती है ह्यूमन पर्सनैलिटी से बहुत सिमिलर होती है. नेक्स्ट इज अ कंसेशन थ्योरी. दिस थ्योरी इज मच सिमिलर विद द फिक्शन थ्योरी. अब ये जो थ्योरी थी रियलिस्टिक थ्योरी में क्या था, कंट्रास्टिंग बात कही गई थी फिक्शन थ्योरी के, बट कंसेशन थ्योरी में सिमिलर बात कही गई थी फिक्शन थ्योरी के. मतलब ये थ्योरी थोड़ी सिमिलर थी फिक्शन थ्योरी से बट नॉट एग्जैक्टली what was in fiction theory. It says that any legal personality can take birth from law itself. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी लीगल पर्सनैलिटी जैसे कि कॉर्पोरेट और फर्म वो लॉ के थ्रू फॉर्म होती है. एट सर्टेन पॉइंट दिस थ्योरी इज करेक्ट बिकॉज एनी राइट और एनी रिकॉग्निशन टू एनी पर्सनैलिटी वुड फ्लो फ्रॉम द लॉ. तो मतलब अगर आपको कोई भी कॉर्पोरेशन बनाना है, कंपनी बनाना है, तो उसका रिकॉग्निशन किससे होगा, लॉ के थ्रू होगा. सो टू वैलिडेट और रिकॉग्नाइज एनी पर्सनैलिटी रिकॉग्निशन ऑफ लॉ इज़ मस्ट. इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है या फॉर्म करना है तो उसके लिए लॉ का रिकॉग्निशन बहुत मस्ट होता है. अगर लॉ रिकॉग्नाइज करेगा तो ही कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आएगी. सपोज आपने कोई कॉर्पोरेशन या कोई कंपनी या कोई फर्म फॉर्म कर लिया बट लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा तो उसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट कॉर्पोरेशन टू सर्वाइव. सो लॉ की एग्जिस्टेंस, लॉ का रिकॉग्निशन होना बहुत मस्ट है. नेक्स्ट इज आवर ऑर्गेनिज्म थ्योरी. दिस थ्योरी asserts that corporation is like an organism. अब ऑर्गेनिज्म की तरह होती है कॉर्पोरेशन. जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हेड होता है, उसकी बाकी ऑर्गन्स होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है कॉर्पोरेशन में भी क्या होता है, इट वर्क्स थ्रू इज हेड एंड लिम्स. तो जो टॉप अथॉरिटी होती है जैसे BOD लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो जो होते हैं इसके हेड होते हैं, और जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं एम्प्लॉयज़ एंड अदर ऑर्गन्स उसको लिम्स की तरह वो काम करते हैं. Moreover, an individual also has one head body with legs which helps in achieving the desired and performing functions. अब क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल के पास एक हेड होता है, उसकी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स होते हैं जो उसको फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. इन द सेम वे कॉर्पोरेशन के पास भी उसकी हेड टॉप अथॉरिटी होती है और लिम्स बाकी अथॉरिटीज़, बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उसको उसके फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. According to this theory, corporate has its own will and body which is subject to some legal rights and obligation as well. तो कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन के पास भी कुछ लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी अ ह्यूमन बीइंग टू हैव लीगल राइट्स. तो मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट्स और ड्यूटीज़ होने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग होना ही ज़रूरी है. अगर आप एक कॉर्पोरेशन भी हो तो भी आपके पास लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं. जैसे कि कॉर्पोरेशन जो होते हैं इट हैज़ सम राइट्स कि ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड इनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं. नाउ लास्ट इज आवर ओनरशिप थ्योरी. दिस इज अनदर थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. बिन्स, बेकर and Demelius were those who have developed this theory and Planiol had elaborated it. तो मतलब ये जो तीन जूरिस्ट थे इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड करा और प्लानियोल ने इस थ्योरी को इलाबोरेट करा, मतलब और डिटेल में एक्सप्लेन करा. दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्टेड टू लीगल राइट्स नॉट कॉर्पोरेशन. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो लीगल राइट्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं, कॉर्पोरेशन के पास लीगल राइट्स नहीं होते. तो मतलब आप देख रहे हो हर थ्योरी में अलग अलग बात कही गई, मतलब हर जूरिस्ट की अलग अलग थिंकिंग थी. किसी ने बोला कि लीगल राइट्स सिर्फ कॉर्पोरेशंस के पास होते हैं, किसी ने बोला लीगल राइट्स होने के लिए आपको सिर्फ ह्यूमन बींग होना पड़ता है. सो सबकी थ्योरी अलग अलग थी. फर्दरमोर इट सेज दैट ज्यूरिस्टिक पर्सन और कॉर्पोरेशन इज़ नॉट अ पर्सन एनी वे. और इस थ्योरी में ये भी कहा गया कि मतलब ज्यूरिस्टिक पर्सन और कॉर्पोरेशन जो है उनको आप किसी भी वे में एज अ पर्सन कंसीडर नहीं कर सकते. दीज आर सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टी विच इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ. तो मतलब ये एक सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टी होती है जिनको लॉ के थ्रू क्रिएट करा जाता है और इनकी एक फिक्टिशियस पर्सनालिटी होती है.
Being in such ownership, these personalities make contracts sustain legal proceedings like actual person. बट स्टिल क्या होता है, इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो लॉ के थ्रू होती है, लॉ के थ्रू क्रिएट होती है, इसलिए क्या होता है एक नॉर्मल पर्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं, लीगल पर्सनैलिटीज़ भी कैरी ऑन कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस लीगल पर्सन एंड थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी. अभी आगे के सिलेबस को हम बाकी वीडियोज़ में कवर अप करेंगे. तो अभी इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड कर देंगे. थैंक यू.